हेलो फ्रेंड्स, पेपर 1 यूजीसी नेट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन कर लेंगे, हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछे तो आपको आसानी होगी आंसर देने में। किसी विद्यालय का प्रचार विद्यालय के कार्यक्रम में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से संबंधित है? तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? योजना निर्माण होता है, क्रियान्वयन होता है और प्रेक्षण होता है और विमर्श होता है। निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? सबसे पहले समस्या स्थापना, उसके बाद परिकल्पना निर्माण, उसके बाद शोध अभिकल्प का विकास और उसके बाद प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। अब है मिलान करना। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि में मानकीकृत परीक्षाएं, उसके बाद है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर विधि में विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली और इतिवृत्तात्मक विधि, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? प्रदत्त, संकलन तथा विवेचन के चरण में। निम्नांकित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक है? डायरेक्ट स्तरीय शोध पत्र में। प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है कि बोध को पहले से माना जाता है। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी है तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अमौखिक संदेशों में। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? कूट लेखक एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं द्वारा। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके लिए प्रकृति के होने में होती है। तथ्यात्मक। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? अनुनय होता है। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का। अब यहाँ श्रृंखला दिया हुआ है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। 1, 4, 27, 16 क्वेश्चन मार्क 36, 343। तो यहाँ 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 5 का क्यू 125 होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 125। फिर 6 का स्क्वायर, पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है फिर स्क्वायर है फिर क्यूब है। श्रृंखला में YEBWFDUHGSKI है। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क में बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो यहाँ होगा QOL। कैसे होगा? B से +3 कर रहे हैं तो यहाँ D हो जा रहा है, D में +3 कर रहे हैं तो G में +3 कर रहे हैं तो I, तो I में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा L। यहाँ पे इधर से -2 कर इधर से -2 कर रहे हैं तो y में -2 तो W में -2 तो U में -2 तो S और S में -2 करेंगे तो क्यूब होगा। वैसे ही इसको श्रेणीबद्ध करना है, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है यदि A का कूट C है, M का I है, N का P है, S का O है, I का A है तो P का N है और E का M है, O का E है और C का S है, तो कंपनीज का कूट क्या होगा? कंपनीज का कूट होगा, देखिए C का क्या बोला है? C का बोला है S, ठीक है। फिर O का क्या बोला है? O का E बोला है। M का क्या बोला है? M का I बोला है। तो वैसे ही इसको कूटबद्ध करना है, ये रीजनिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डेटा की पहचान करें। एक व्यक्ति द्वारा बोली जा सकने वाली भाषाओं की संख्या, ये सतत प्रकार की डेटा है। और फिर अली ने एक दुकानदार से 21 रुपये में एक गिलास, एक पेंसिल बॉक्स और एक कप खरीदा। 3 सामान खरीदा 21 रुपये में, तो एक सामान का दाम 3 सत्ते 21, 7 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो पूछा कि सारा क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वहीं पे आंसर मिल गया। बॉक्स खरीदे तो 10 कपों का मूल्य क्या होगा? 10 कप का मूल्य क्या होगा? 10 कप का मूल्य 70 रुपये होगा, क्योंकि एक गिलास का मूल्य 7 रुपये, एक कप का 7 रुपये, एक पेंसिल का 7 रुपये, तीनों का मिला के 21 रुपया, तो 10 कपों का मूल्य 70 रुपीज़। फिर यहाँ पूछा है नीचे दिए गए 4 शहरों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है, पहचान की जिसमें लखनऊ। इसमें चारों का ऑप्शन देना चाहिए था, सॉरी हम नहीं दे पाए। नीचे तर्क की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। निम्नांकित में उस कूट का चयन करें जो निगमनात्मक तर्क विशेषता नहीं बताता है। उसमें होगा निष्कर्ष, प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। अब बोला यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के 2 मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित है कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, तो उनका संबंध क्या कहलाता है? अंतर्विरोधी कहलाता है। महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी दूसरे को सापेक्ष अधिक अपकृष्ट अथवा उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। उसी तरह जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षियों के सापेक्ष उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। यह किस प्रकार का तर्क है? सदृश्य परक तर्क है, देखने वाला तर्क है।
निम्नांकित तर्क वाक्यों में दो इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकते, किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं, किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं। उस कूट का चयन करें जो उन दो तर्क वाक्यों को बताते हैं। प्रत्येक छात्र दत्तचित होते हैं, छात्र कभी भी दत्तचित नहीं होते। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है? CPU रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज। निम्नांकित में से वेब 2.0 के अनुप्रयोग की कौन सी विशेषता है? वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोतों में परिवर्तित सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं से संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। ये क्या है? मेल मर्ज है। डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। डीवीडी परिवर्तनी किसके लिए है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के लिए। फिर है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में किस रूप में किया जाना चाहिए? छात्रों के अधिगम के परिणामों के आधार पर। फिर है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है सड़क परिवहन। निम्नलिखित में जल जनित रोग नहीं है? डेंगू। भारत सरकार द्वारा लघु जल उद्योग विद्युत परियोजना वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है 5 गीगावाट। ये सब UGC नेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 1 का। अगर गाइस आप लोग नेट की तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, अगर आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बोलिएगा, मैं और वीडियो अपलोड करूँगी। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो भी हर रोज़ 30 से 60 क्वेश्चन मैं रोज़ अपलोड करूँगी और आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।